फ्रेंड्स, आई एम वंदना परमार। हम प्रीवियस डिस्कस किया था, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया था कि आपकी बॉडी में नाउ और टाइम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना है, गैसियस एक्सचेंज होना है। लंग्स तक ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच चुकी है। अब क्या करना है, उसको यूज़ करना है। किसके लिए यूज़ करना है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए यूज़ करना है। आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि डाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो इस सब के लिए क्या चाहिए? आपको कोई ना कोई सिस्टम चाहिए जो क्या करे, आपके डाइजेस्टेड फूड को ले जाके कहाँ देगा? सेल्स तक देगा, टिश्यूज तक देगा। या जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको जाके सेल्स या टिश्यूज में दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए। तो देखो, इसके लिए एक सिस्टम डेवलप हुआ, और वो क्या सिस्टम है? वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप बात करते हो फर्स्ट किसकी? ब्लड की बात करते हो। तो ब्लड क्या है? एक ध्यान देना है यहाँ से, इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉट सो डैम टफ थिंग, इट्स सो इजी थिंग। तो ब्लड क्या है? फ्लूइड है। क्या है? ब्लड फ्लूइड है। इसीलिए आप इसको कहते हो क्या? फ्लूइड कनेक्टिव। क्या कर रहा है ये? कनेक्टिव है और टिश्यू है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड का कॉम्पोजिशन है, इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है और इसमें सेल्स प्रेजेंट है, जिन्हें आप कहते हो ब्लड सेल्स कहते हो। तो देखो, इसीलिए आप ब्लड को क्या कहते हो? कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि टिश्यू क्या होता है? जब बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनता है। तो ब्लड क्या है? यहाँ 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसीलिए कहा गया है ब्लड को, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट आपके अगर क्वेश्चन इस तरह का पुट होता है कि ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है इसके वर्क की। तो प्लाज्मा के थ्रू क्या होता है? प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं? सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेल्स जो है ये कौन कौन सी है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और क्या है यहाँ पे? प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स में जो ये आरबीसी है ये क्या करती है? ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एक्सचेंज का काम कौन कराएगा? यहाँ ये आरबीसी कराएगी। आरबीसी को कहते हो रेड ब्लड सेल। और इसको रेड किस लिए कहा जाता है? इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान देना, क्योंकि रेड होने का रीजन है यहाँ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? यहाँ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है। 4 ऑक्सीजन बाइंड करेंगी हीमोग्लोबिन के साथ में, ठीक है। क्यों करेंगी? क्योंकि इसके पास में क्या प्रेजेंट है? फेरस आयन प्रेजेंट है। फेरस यहाँ आप देख सकते हो, ये जो फेरस है ये 2+2 स्टेट में होता है, इसलिए कहा जाता है। यहाँ क्या प्रेजेंट है? यहाँ फेरस आयन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आरबीसी ने क्या किया? गैसियस एक्सचेंज का काम कराया। यही हीमोग्लोबिन है जो क्या है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं है यहाँ पे ये रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या करेगा? सेल्स तक लेके जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, और क्या करेगा? आते हुए वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, ठीक है। तो ये बात आती है आपके आरबीसी के वर्क की, किस तरह ब्लड हेल्पफुल है गैसियस ट्रांसपोर्ट में। अब बात आती है प्लाज्मा की। तो सॉल्ट्स हैं या प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये सब क्या होंगे? इसी के थ्रू क्या होंगे? एलिमिनेट होंगे। ब्लड के थ्रू ही कहाँ ले जाया जाएगा इनको? कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाया जाएगा। और नाइट्रोजनस वेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखो यहाँ पे, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको भी ट्रांसपोर्ट का काम कौन कराएगा? वो ट्रांसपोर्ट का काम भी ब्लड ही कराएगा। तो एक पॉइंट हमारा क्लियर होता है, ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, इन सब के ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है? ब्लड ही कर रहा है। यहाँ जहाँ तक बात आती है गैसियस एक्सचेंज की, तो आरबीसी हेल्पफुल है, और अदर सब्सटेंसेस के लिए क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्लाज्मा प्रेजेंट है। सेकेंड थिंग आती है, अब ये जो ब्लड है, इस ब्लड को पंप तो किया जाएगा। जब ये क्या करेगा? पंप किया जाएगा। जब ये देखो, हार्ट तो आपका यहाँ प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है लेफ्ट साइड। ये जो आपकी फिस्ट है बिल्कुल सेम इसी शेप का होता है, इसी साइज का यहाँ प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर यूं ना होके कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है? हार्ट वो यहाँ पे एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या कर रहा है? जो ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। इसका ये जो कंट्रैक्शन है ये क्या करता है? ब्लड को आगे मूव कराता है। आपके मसल्स में भी यही होता है, कंट्रैक्शन के कारण मूवमेंट है। ये मेरी रिलैक्स स्टेज है, ठीक है। मैंने कंट्रैक्ट किया, इसके कारण मेरी बॉडी में क्या आया? मूवमेंट आया। मूवमेंट किस लिए आया? आपके
के कंट्रैक्शन के कारण। तो याद रखना, जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड मूव करता है। तो हम नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हार्ट की। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, एज लाइक योर फर्स्ट इसका शेप है इसका। अब बात आती है हार्ट के चैम्बर्स की, ठीक है। तो हार्ट, आपका जो हार्ट है, मैमल्स का जो हार्ट है, यहाँ हम एव्स की बात करेंगे, बर्ड्स की बात करेंगे। यहाँ जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड होता है। देखो, 2 तो ऊपर ये होते हैं एट्रियम, आप इनको इस तरह से दिखा सकते हो, ये है एट्रियम। मैं आपको बहुत इजी स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ यहाँ पे, जिससे आपको ये लर्न हो सके, ठीक है। ये है आपका एट्रियम और नीचे यहाँ प्रेजेंट होता है आपका क्या, वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। इस तरह से यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 2 वेंट्रिकल्स है और 2 एट्रियम प्रेजेंट होता है। और यहाँ से क्या होता है, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से फ्लो किया जाता है। तो अभी आपको यहाँ ये देखना है, हार्ट 4 चैम्बर होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो साइड है ये लेफ्ट साइड है, तो आप इसे कहोगे लेफ्ट एट्रियम, ये कहोगे लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ आप कहोगे राइट एट्रियम और ये हुआ आपका राइट वेंट्रिकल। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर, लेफ्ट साइड राइट साइड। क्यों है ये सब डिवाइडेड, क्योंकि एक साइड तो होती है जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक साइड होती है जहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलेटेड ब्लड होता है, जिस ब्लड के पास में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। मैं इसको हल्का सा डार्कर शेड दे रही हूँ, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, ठीक है। इसलिए इसको हमने ब्राइट दिखाया और इस वाली साइड को हमने, राइट साइड को हल्का सा क्या बना दिया है, डार्क शेड दे दिया। अच्छा, अगर आपको याद रखने में यहाँ कंफ्यूजन होता है कौन सी साइड में प्योर है या कौन सी साइड में कार्बोक्सिलेटेड है, तो देखो यहाँ आपका याद करने के लिए बहुत इजी थिंग है, आपका हार्ट कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। तो आप याद रखोगे यहीं से कि लेफ्ट साइड ही क्या ले जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, लेफ्ट साइड ही प्योर है। आप देखो यहाँ पे होता क्या है, किस तरह से कुछ आर्टरीज, अब ये हार्ट है, ये ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, लेके कौन जाएगा, सेल्स टिश्यूज तक पंप किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा पंप, आर्टरीज में किया जाएगा, वेन्स में जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे किस तरह तो हार्ट में आया है और किस तरह से हार्ट ने आपकी ओवरऑल बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट किया है। तो देखो, जब लेफ्ट वेंट्रिकल की आप बात कर रहे हो, यहाँ से कहाँ जाता है ब्लड, आपकी बॉडी में जा रहा है, ये आपके बॉडी पार्ट्स, ठीक है। मैंने यहाँ इसको सिंपल शो किया है, बॉडी ऑर्गन्स तक जा रहा है। आपके ऑर्गन्स जो हैं, यहाँ से देखो, आप यहाँ कार्बोक्सिलेटेड ब्लड लिया और ब्लड को लेके किसको दिया, कार्बोक्सिलेट, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इस ब्लड में, तो क्या करना चाहिए, क्या ऐसे लंग्स को दे देना चाहिए प्योरीफाई के लिए, नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, हम मैमल्स में और बर्ड्स में यहाँ इसको डायरेक्टली लंग्स को नहीं दिया जाएगा। ब्लड प्योरीफाई होने से पहले भी कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, राइट एट्रिया में जाएगा। अब देखो, ये जो लेके जा रही है कार्बोक्सिलेटेड ब्लड है, ये कार्बोक्सिलेटेड ब्लड को लेके जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो कौन लेके जाएगा, यहाँ पे वेन्स लेके जाएगी। और जो सबसे बड़ी वेन्स हैं, जो बहुत सारी वेन्स मिलके वेन बनाई है, बड़ी वेन, उसे आप बोलते हो वेना कावा, उसे आप क्या बोलते हो, वेना कावा। तो ये वेना कावा प्रेजेंट है, ठीक है। अब वेना कावा से कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में आया और राइट वेंट्रिकल से अब ये जाएगा कहाँ, आपके लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा ये आपके, ये लंग्स हैं यहाँ, ये देखिए लंग्स में गए कि लंग्स आप हमें प्योरीफाई करके अगेन दे दो, हमें कार्बन डाइऑक्साइड दी है, इससे हमें क्या करो, it wants to get rid of carbon dioxide, that's why it goes to lungs, okay। अब ये ऑक्सीजन लेके आएगा और ऑक्सीजन लेके किसको दे देगा, सीधा सीधा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ये आ गया लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू आएगा, क्योंकि ये आ रही है आपके लंग्स से, तो आप इसको नाम दोगे पल्मोनरी। क्या नाम दोगे आप इसे, पल्मोनरी वेन लेके आई, वेंट्रिकल में दिया, वेंट्रिकल से आपकी बॉडी को दिया जाएगा, तो आप इसे क्या कहोगे, यहाँ पे इस वेन को एओर्टा,
ये आर्टरी कौन सी है? सबसे बड़ी आर्टरी है, जिसे आपने क्या कहा है? एओर्टा कहा है। और इसको कहाँ देगी? ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराएगी। तो एक बार फिर से देखो, यहाँ एक एक्सेप्शनल थिंग है, आपने नोटिस किया? वेन, मैंने इसको यहाँ राइट डाउन किया है। वेन किसलिए? देखो, जितनी भी आर्टरीज हैं वो प्योर ब्लड लेके जाती हैं, और जितनी भी वेन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स है, ये प्योर ब्लड ला रही है, फिर भी इसको कहा है वेन, और ये इम्प्योर ब्लड लेके लंग्स को दे रही है, और हमने इसे कहा है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। तो ये एक यहाँ पे एक्सेप्शनल थिंग है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सी वेन है जो प्योर ब्लड लेके जा रही है, तो आप उसे कहोगे पल्मोनरी वेन। और अगर कहा जाता है कि वो कौन सी आर्टरी है जिसमें कार्बोक्सिलेटेड ब्लड प्रेजेंट है, तो वो है आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल थिंग है। हम एक बार फिर से देखेंगे। अब देखो, आपने ये 4 चैम्बर्स बनाए, एट्रिया बनाया, वेंट्रिकल बनाया। ये आपकी प्योर साइड है, आपको दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पिक्चर क्लियर हुई है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रिया में आया, वॉल से क्या होगा, ये यहाँ वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू कहाँ दिया जाएगा? बॉडी को। अब बॉडी के पास में प्योर ब्लड आ गया, वहाँ रिएक्शन टेक पार्ट हुई, और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई, वहाँ फूड का ऑक्सीडेशन हुआ। तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू लेके जाएगा राइट एट्रिया में। एट्रिया वेंट्रिकल को देगा, और वेंट्रिकल्स देंगे लंग्स को कि आप प्योरीफाई करके अगेन हमें प्रोवाइड कराओ। तो देखो, इसीलिए हमारा हार्ट जो है लेफ्ट और राइट साइड में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ डिवाइडेड है। डिवाइडेड इसीलिए है कि राइट साइड और जो लेफ्ट साइड है, यहाँ किसी भी तरह का ब्लड का मिक्सिंग ना हो, यहाँ मिक्सिंग ना हो, क्योंकि हमें क्या करना होता है? मैमल्स की बात करूँगी और बर्ड्स की, हमें क्या करना होता है? हमें अपने टेम्परेचर को बनाए रखना होता है। ये हमारा एनवायरनमेंट के साथ नहीं बदलेगा। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारी हमारी एनर्जी यूज होती है। यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होता है। अदर जो एनिमल्स हैं, यहाँ इनके साथ ऐसा नहीं होता है। ये बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ सफिशिएंट अमाउंट में आपको ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, ऑक्सीजन मिल सके। इसीलिए क्या किया गया है? यहाँ हार्ट का डिफरेंट चैम्बर्स हैं, राइट और लेफ्ट चैम्बर्स में इसे डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये बात आती है आपके हार्ट की। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुनो, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी ओवरऑल बॉडी में क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है, आपके हेड तक भी जा रहा है। ऑफकोर्स हार्ट से ऊपर है, यहाँ भी जा रहा है। तो क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है पंप करने के लिए। इसीलिए जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, इसकी जो वॉल्स हैं ये क्या होती हैं? ये थिकर होती हैं। कितनी थिकर होती है? ये 3 टाइम्स थिकर होती है। इसकी वॉल्स 3 टाइम्स थिकर होती है, ताकि ब्लड को पंप कर सके और उसको ये टॉलरेट कर सके। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। मैंने अभी बात की थी आपसे आर्टरीज की और वेन्स की, प्रेशर की बात की थी। तो देखो, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो प्रेशर के साथ में फ्लो करेगा, जबकि वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो वहाँ इतना प्रेशर नहीं होता है। अब देखो, मैमल्स का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे जो आपको जिससे रेलेवेंट हमें स्टडी करनी है। तो हमने ब्लड को डिस्कस किया, हार्ट किया। बर्ड्स और मैमल्स में जो हार्ट है वो कैसा है? वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, लेकिन एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स जो हैं, कुछ रेप्टाइल्स एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में यहाँ 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। लेकिन जब बात करते हो आप फिशेस की, तो फिशेस के पास ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट है। देखो ऐसा क्यों है? हमने डिस्कस किया था, काउंटर करंट एक्सचेंज डिस्कस किया था हमने। काउंटर करंट एक्सचेंज अगर आपने डिस्कस किया है, पढ़ा है, तो आपको याद आएगा फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट क्यों है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना मैं आपको पढ़ाऊंगी फिशेस के बारे में, मेरी बात पे ध्यान देना। अगर आपको हार्ट का क्लियर हुआ है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा। अब देखो, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट इसीलिए है क्योंकि जब बात आती है फिशेस में ऑक्सीजन के लेने की, किस तरह से ऑक्सीजन ली जाती है, तो ये जो फिश है ये फिन्स प्रेजेंट है, ये कॉर्डल फिन्स
यहाँ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये गिल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 5 to 7 गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इन गिल्स का फॉर्मेशन होता है गिल फिलामेंट के थ्रू, इनका फॉर्मेशन होता है। ये जो गिल्स हैं ये कवर्ड रहते हैं, ठीक है, ये गिल्स कवर्ड रहते हैं। तो यहाँ पे जो गिल क्लेफ्ट होती है यहाँ पे, तो क्या होता है, इसके माउथ से पानी एंटर करेगा। कहाँ से एंटर करेगा पानी? जब एक्वाटिक एनिमल है, फिश है, तो पानी क्या होगा, डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन लेगा। तो वाटर ने एंटर किया, यहाँ वाटर आया है। अब वाटर क्या करेगा, गिल्स के थ्रू बाहर जाएगा। कहाँ बाहर जाएगा? गिल्स के थ्रू बाहर जाएगा। ये गिल्स हैं। अब ये जो गिल्स हैं, इन गिल्स में ब्लड का फ्लो है। इस तरह से क्या है, ये ब्लड फ्लो है, ये ब्लड फ्लो है। ये गिल्स, अब पानी वाटर ने कैसे एंटर किया? माउथ से एंटर तो किया, लेकिन बाहर कैसे आया? गिल्स के थ्रू बाहर आया। तो बाहर ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, ब्लड का फ्लो इधर है और वाटर ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर आया है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आने के कारण क्या होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से बाइंड कर जाता है, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है। इस फिनोमेना को आप कहोगे काउंटर करंट एक्सचेंज। इजी है, बहुत टफ नहीं है, ये सिर्फ नाम इसका आपको टफ लग रहा है, काउंटर करंट। सिंपल थिंग, माउथ से एंटर किया, गिल्स से बाहर गया, लेकिन गिल्स से जब बाहर गया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन गिल्स ने ले ली, ठीक है। ऑक्सीजन किसने ले ली? यहाँ गिल्स ने ले ली। और जब ऑक्सीजन ब्लड को मिल चुकी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, तो क्या करेगा, ये डिफरेंट सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज सबको जाके क्या कर देगा, ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। तो यहाँ क्या हुआ, अब जो ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद में यहाँ जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी, वो ब्लड जाएगा, कहाँ जाएगा, वो इसके हार्ट में जाएगा। इसीलिए हार्ट के थ्रू जो ब्लड जा रहा है वो एक बार जा रहा है, वंस जा रहा है। इसीलिए इसके कार्डियक साइकिल में इसको आप क्या कहोगे, इसको सिंगल सर्कुलेटरी कहोगे, इसको आप डबल सर्कुलेशन नहीं कहोगे, ठीक है। लेकिन जब आप हमारी बात करते हो तो हमारा सिस्टम है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा सिस्टम क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। डबल सर्कुलेटरी इसलिए है, आपने देखा था जब इस हार्ट में, ये देखो, ये लंग्स आपने डिस्कस किया था अभी, ये लंग्स, ये बॉडी, ये ब्लड आया, ये बॉडी पार्ट्स पे गया, लंग्स के पास गया, लंग्स से यहाँ आया और यहाँ से कहाँ जाएगा, सीधा लंग्स के पास वहाँ जाके कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, फिर ये यहाँ से जाएगा यहाँ। तो देखो हमने ये पहले भी डायग्राम बनाया था, मैं अगेन इसको ड्रॉ किया है मैंने। तो हार्ट में यहाँ ब्लड 2 बार जा रहा है, सिंगल टाइम आया, बॉडी के पास गया, बॉडी ने अगेन लंग्स को ना देके किसको दिया, हार्ट को दिया, और फिर ये गया। तो ये एक बार आने के बाद में अगेन सेकेंड टाइम इम्प्योर ब्लड भी हार्ट में गया और फिर लंग्स के पास में गया है। दैट्स व्हाई आप इसे कहते हो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अगर पूछा जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफाइन करना है तो आपको क्या कहना पड़ेगा कि हार्ट से ब्लड ट्वाइस यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और वो किस में मिल रहा है, वो हमें भी मिलेगा और एव्स में मिलेगा, दैट मीन्स बर्ड्स में मिलेगा। मैं एव्स कह रही हूँ, AVES, ओके, एव्स। तो यहाँ तक बात होती है, हमारे फिशेस की बात खत्म करी। अब बात आती है ब्लड प्रेशर की, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। आप बोलते हो, बड़ों से सुना है बीपी लो, बीपी हाई, बीपी, व्हाट इज बीपी, ब्लड प्रेशर क्या है। तो देखो, ये समझो, ये आपकी आर्टरीज है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है। और ये ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस वॉल पे, इस ब्लड वेसल की वॉल पे, ये ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे कहते हो आप ब्लड प्रेशर। उसे आप कहते हो क्या, ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड के थ्रू एक्सर्ट किया जाने वाला वॉल्स पे प्रेशर ही ब्लड प्रेशर है। अब ब्लड प्रेशर को आप मेजर किसमें करते हो, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसे आप कहते हो स्फिग मैनोमीटर,
स्फिग्मोमैनोमीटर, इसको आप कहोगे स्फिग्मोमैनोमीटर, ये इसका इंस्ट्रूमेंट है। अब बात आती है यहाँ पे बीपी हाई या बीपी लो किस तरह मेजर किया जाता है, उसको आप कहोगे वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक या वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक। आप देखोगे वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक या डायस्टोलिक क्या है, ये आपके क्या हैं, एट्रियाज हैं, ये आपके एट्रियाज हैं। इन एट्रियाज में जब ब्लड आया ये पल्मोनरी वेन से तो क्या हुआ, ये एक्सपेंड हो गए, यानी कि यहाँ पे क्या कंडीशन हुई, डायस्टोल। अब इसको जब वेंट्रिकल में देंगे, यहाँ इसे दिया जाएगा वेंट्रिकल्स में, तो क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, जिसे आप क्या कहते हो, सिस्टोल कहते हो। और सिस्टोल के बाद में क्या यहाँ आएगा ब्लड, यहाँ वेंट्रिकल्स में आ जाएगा ब्लड। तो आप यहाँ इसे क्या कहोगे, जब ये एक्सपेंड होगा तो इसे आप डायस्टोल कहोगे। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसको कहा जाता है सिस्टोलिक, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक या वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर। और वो कितना है, सिस्टोलिक प्रेशर तो है 120 mmHg, और जो डायस्टोलिक है वो है 80 या आप उसे 90 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्रेशर जो mmHg में लिया जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक या वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक। वेंट्रिकुलर का एक्सपेंड होना डायस्टोलिक और सिस्टोल होना क्या है, यहाँ पे सिस्टोल है, यहाँ पे आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको डिफाइन किया, किसको, बीपी को डिफाइन किया, ठीक है। अब बात आती है आर्टरीज या वेन्स में। देखो आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई होता है, ठीक है, एक प्रेशर के साथ में उसको पंप किया जाता है ताकि आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई हो सके। और वेन्स में जो प्रेशर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज प्योर ब्लड हार्ट से दूर लेके जा रही हैं, ये आर्टरीज, एओर्टा जो सबसे बड़ी आर्टरी है, ये दूर लेके जा रही है, और कहाँ दे रही है, आपकी बॉडी को दे रही है। वेन्स होती हैं जो बॉडी से दूर लेके जाएंगी, कहाँ लेके जाएंगी, हार्ट के पास में लेके आ रही है और बॉडी से दूर जा रही है। आप सिंपल देखो, ये हार्ट से दूर जा रही है और ये हार्ट के पास आ रही है, ये वेन्स, ठीक है। तो ये है आपके वेन्स जहाँ इम्प्योर ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग, वेन्स में एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसका डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। वेन्स में यहाँ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज में वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हम अगर आर्टरीज और वेन्स को डिफाइन करें तो आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो ये आर्टरीज और ये वेन्स, बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन्स में क्या होता है, कम होता है वेन यहाँ प्रेशर। आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो करता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ वॉल्स, वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट है, जबकि आर्टरीज में वॉल्स एब्सेंट है, ठीक है। तो ये बात आती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आर्टरीज तो क्या करती है, अवे फ्रॉम हार्ट, और वेन्स की क्या होता है, बैक टू द हार्ट। ये क्या होती है, हार्ट के तरफ लेके जाती है, टूवर्ड्स द हार्ट, आप देख सकते हो, टूवर्ड्स द हार्ट। तो ये आपका डिफरेंस है किसका, आर्टरीज का और वेन्स का। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज, आर्टरीज से वेन्स किस तरह कनेक्ट होती हैं, इनका कनेक्शन किस तरह से होता है। ये आपकी बड़ी आर्टरी थी, एओर्टा था, एओर्टा से इस एओर्टा में आपको यहाँ बताता हूँ, सॉरी, ये आर्टरी थी, बड़ी आर्टरी, ये एओर्टा, एओर्टा से छोटी छोटी आर्टरीज निकली, देन आर्टरियोल्स निकली यहाँ से। अब किसको दिया जाएगा, फिर ये डिवाइड हो जाएंगी बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज में, जिसमें से आरबीसी को भी मुड़ के बेचारा मुड़ आके जाता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके जाता है। तो ये क्या है, ये आपकी कैपिलरीज है। अब कैपिलरीज क्या करेंगी, कैपिलरीज ही वो जगह है जहाँ से क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है सब्सटेंसेस को। ये आर्टरीज हैं, यहाँ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स जो भी है यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो कैपिलरीज है, ये
थोड़ा इसको एनलार्ज करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज से यहाँ ब्लड प्लाज्मा सब फ्लो करके जा रहा है, ब्लड में प्लाज्मा है और सेल्स प्रेजेंट है, फ्लो करके जा रहे हैं। अब यहाँ से कुछ सब्सटेंस क्रॉस करके इसकी वॉल को और नीचे आ गया है, यहाँ इस इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ गया है, सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है यहाँ आ गया है। इसलिए आप इस फ्लूइड को, ये जो फ्लूइड यहाँ आया है, जब आप इस फ्लूइड को बोलते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या आप इसको बोलते हो क्या, यहाँ आप इसे लिम्फ भी कहते हो, ये आ गया। दैट मीन्स कैपिलरीज की वॉल से जो फ्लूइड नीचे आ जाता है, इसके वॉल से, उसे आप कहोगे बाहर आ रहा है, इसे आप कहोगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन देके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है, ग्लूकोज देके चला जाता है सेल्स को, और सेल्स बोलती है हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है यहाँ, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको आप लेके जाओ, तो नाइट्रोजनस वेस्ट भी ले जाता है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी ले जाता है, तो कुछ परसेंट तो वापस जाता है, लेकिन कुछ परसेंट जो यहाँ एक्स्ट्रा रहता है उसको ड्रेन करने की जरूरत होती है, उसको ड्रेन करने की जरूरत होती है। तो वो क्या होता है, यहाँ लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंस होती है यहाँ पे, लिम्फ वेसल्स। तो वो लिम्फ वेसल्स में एंटर कर जाएगा। ये फ्लूइड कहाँ जाएगा, लिम्फ वेसल्स में जाएगा, लिम्फ वेसल्स से जाएगा लिम्फ वेन्स में चला जाएगा। अब ये लिम्फ वेन एक बड़ी वेन से कनेक्टेड होती है, तो इस एक्स्ट्रा जो एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है उसको दे दिया जाता है। तो एट लास्ट वो कहाँ चला गया, वो ब्लड में चला जाता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिमूव कर दिया जाता है। ये बात आती है आपकी लिम्फ की। तो हम पहुंचे थे कैपिलरीज से। अब जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके गया है ब्लड, मैंने कहा था ना कुछ वापस चला जाता है, अब जो लेके गया है, तो जब ये कनेक्ट होंगी ये कनेक्ट हो गई, तो ये क्या बना देंगे, यहाँ पे वेन्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी, वेन्स से जो फाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वेन से पहले, उन्हें वेन से ठीक पहले जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उन्हें कहा जाता है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स बनाते हैं वेन्स, और वेन्स, बहुत सारी वेन्स मिलके फिर कहाँ कनेक्ट हो जाएंगी, वेना केवा में। तो मैं अगर आपको इसका एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाऊं, इजी फॉर्म में, तो देखना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे है आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, यहाँ पे आप सीधा इसको देख सकते हो आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स, वेन्स, और फिर वेन्स, बहुत सारी वेन लास्ट में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, वेना कावा। तो ये है आपका आर्टरी से वेन्स तक का स्ट्रक्चर। ये प्योर, ये ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, और इसके बीच में, सॉरी ठीक इससे पहले आएंगे बीच में क्या, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, कैपिलरीज। अच्छा है ये हाईलाइट हुआ, क्योंकि यही वो है जहाँ से क्या होगा, ये वो जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स ट्रांसपोर्ट होना है, सारे सब्सटेंसेस का आपकी सेल्स तक इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, तो इसने क्या बनाया, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्स, एंड लास्ट वेना कावा, जो इम्प्योर ब्लड यहाँ टोटल आ गया है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा दिया जाएगा लंग्स के पास, नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ चले जाएंगे, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट किए जाएंगे। तो यहाँ बात खत्म होती है किसकी, आपके लिम्फ की बात भी खत्म होती है, और आर्टरीज से वेन्स के स्ट्रक्चर की बात भी खत्म होती है। अब एक यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग आती है, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। इतना बड़ा आपने सिस्टम पढ़ा है, यहाँ किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी तरह का कोई रप्चर ना हो, डैमेज ना हो, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टम काम करता है, प्लेटलेट्स। आपके ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स हैं इनको आप कहते हो थ्रोम्बोसाइट्स, इनको आप थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हो। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं ये क्लॉटिंग का काम करती हैं। अगर कहीं कोई डैमेज आ गया है, ये बॉल है, यहाँ डैमेज आ गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आके थ्रोम्बोसाइट्स आती हैं, कुछ फाइब्रिन होता है यहाँ पे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, प्रोथ्रोम्बिन की हेल्प करती हैं, और यहाँ क्या बना देती हैं, क्लॉग बना देती हैं, उसे बंद कर देती हैं, ताकि क्या हो, ब्लड लॉस ना हो बॉडी से। तो कहीं भी किसी तरह से कोई सिस्टम डैमेज होता है तो क्या करेंगे, प्लेटलेट्स मेंटेनेंस का काम करती हैं, मेंटेन कराती हैं। हमने बीपी में एक पॉइंट छोड़ा है, ध्यान देना,
बीपी में हमने एक डिजीज छोड़ी है, हाई बीपी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाई है, हाई बीपी से क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन होने से क्या होगा, यहाँ जो वेसल्स हैं उनमें कंस्ट्रक्शन आने लगता है, उसका डायमीटर दैट मीन्स क्या फील होगा, वो दबी हुई फील होंगी, वहाँ कंस्ट्रक्शन फील होगा। तो क्या होगा, ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत आएगी, वहाँ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा ब्लड फ्लो के लिए एक। तो ब्लड फ्लो के लिए अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, वो ब्लड को फ्लो, इस पाइप से अगर ब्लड को फ्लो नहीं करने दिया जाएगा तो क्या होगा, ये जो ब्लड है ये इसकी वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, ये बीपी था, इसने वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट किया। अब जब कंस्ट्रिक्शन आ गया है, फ्लो नहीं करने दे रहा है, तो क्या करेगा, ब्लड इसको रप्चर कर देगा, इसको डैमेज कर देगा। इसके कारण क्या हो सकता है, वेसल्स का रप्चर हो सकता है, या यहाँ इंटरनल ब्लीडिंग कॉज हो सकती है, और इंटरनल ब्लीडिंग कॉज होने से हेमरेज लाइक कंडीशन हो सकती है, डेथ तक हो सकती है। ठीक है, तो हमने एक इम्पॉर्टेंट, मैंने आज जब रप्चर यूज़ किया तो मुझे ध्यान आया, एक बीपी में हमारा ये पॉइंट रह गया था यहाँ पे। तो ये इंस्ट्रूमेंट की बात करी, हाई बीपी की, तो ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया। एक बार फिर ध्यान दो, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यह आपके क्वेश्चन पुट हो सकता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में ओनली 3 चैम्बर्स प्रेजेंट है, और फिशेस में तो 2 ही चैम्बर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बर्ड्स और मैमल्स का आप ध्यान रखोगे, आपके साथ है बर्ड्स, तो आप ध्यान रखोगे इसे 4 चैम्बर्ड है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड है, और फिशेस में तो 2 ही चैम्बर्स हैं, क्योंकि फिशेस के पास में क्या है, फिशेस के पास में तो गिल्स प्रेजेंट है। तो गिल्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं ब्लड को। ठीक है, इसलिए इसके पास क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके यहाँ पे पूछा जा सकता है, जैसे कि ब्लड किस तरह का टिश्यू है, तो ब्लड को टिश्यू क्यों कहा गया है, या ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है क्यों है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, हार्ट आपका कितने चैम्बर्ड है, प्योर इम्प्योर से क्या सेंस है, कार्बोक्सिनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड, तो ये सब हमने डिस्कस किया है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ये मैंने आपको आज सीरीज 5 तक हम आ गए, 1 2 3 4 अगर आपने नहीं पढ़ी है, नहीं डिस्कस करी है, तो आप एक बार उन्हें अगेन देखो, आपको अच्छा लगेगा, तब आपको 5th को पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।